बिना कोचिंग के कमरे में रहकर एक लड़का बना आईपीएस, या किसान का बेटा बना आईएएस, या भेड़ चढ़ाता हुआ एक लड़का बन गया आईपीएस। इस प्रकार की तमाम रील्स आपके सामने आ रही होंगी। ये रील्स से हम मोटिवेट भी होते हैं और कुछ सिविल सेवा परीक्षा के जो बच्चे हैं वो डिमोटिवेट भी हो जाते हैं। मोटिवेशन इस बात को लेकर है कि कम संसाधनों में और विषम परिस्थितियों में रहकर भी सफलता प्राप्त की जा सकती है। और कुछ लोग हमें इन रील से डिमोटिवेट भी करते हैं कि भाई साहब आप दिल्ली में रह रहे हैं, आप एसी में रह रहे हैं, बिना एसी के लड़के आईएएस बन रहे हैं, दिल्ली के बिना रहे आईपीएस बन रहे हैं, बिना कोचिंग के आईएएस बन रहे हैं, आपसे 2 साल में कुछ नहीं हो रहा। इस प्रकार की तमाम रील्स लोग आपके पास भेजेंगे और वो लोग हैं जिन्हें आईएएस और सिविल सेवा परीक्षा में अंतर ही नहीं पता, जो यही नहीं जानते कि आईएएस का कोई एग्जाम नहीं होता, सिविल सेवा की परीक्षा होती है। वो आपको डिमोटिवेट करने का प्रयास इस समय करते हैं। मित्रों, सिविल सेवा की जो परीक्षा है इसके कई सारे पैमाने और इसके अंदर कई सारे स्टेजेस हैं। प्रीलिम्स में होता है कभी किसी का, तो कभी मेंस नहीं होता, तो कभी किसी का मेंस होता है तो इंटरव्यू नहीं होता। और आप इस रिजल्ट में देख रहे हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ अटेम्प्ट में कभी प्री मेंस में उलझने के बाद फिफ्थ अटेम्प्ट में जाकर कोई टॉपर बन जाता है जिसकी फर्स्ट रैंक आती है। सिविल सेवा की परीक्षा के अंदर बहुत सारे पैमाने होते हैं। कैटेगरी हो गया, लैंग्वेज हो गया, ऑप्शनल हो गया, बहुत सारी चीजें इसके अंदर होती है। तो किसी भी बच्चे को ऐसे डिमोटिवेट करने की आवश्यकता नहीं। आप किसी बच्चे के रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, तो सिविल सेवा की तैयारी में हो सकता है वो 4 साल से फेल हो रहा है, और हो ये भी सकता है कि वो अगली बार आपका सम्मान बढ़ा दे, एक ही बार में आपका मान बढ़ा दे और वो फर्स्ट रैंक हासिल कर ले जाए।